नमः शिवाय। जय गुरु जी। चलिए देखते हैं कि टॉरस के लिए 2025 का 1 नवंबर टू 7 नवंबर का टाइम पीरियड कैसा रहेगा। पहले देखते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है इनके लिए। ओके, सो आपके लिए जो दो कार्ड्स निकल के आए हैं वो कहते हैं कि अपने इंट्यूशन को सुनिए, लोगों को पहचानिए। अगर आपको लगता है कि कई लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपको लगता है कि जितना आप उनके लिए आपने लाइफ में करा है या आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं देता आपको, तो कोई बात नहीं, आप उनको माफ़ कर दीजिए। आप उनके लिए बड़े बनिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अपनी इंट्यूशन सुनिए, अपनी बातों को, अपनी लाइफ को अपने तक रखो, दूसरों से ज़्यादा नहीं बांटो। अब दूसरों को फॉरगिव कर दो, उनको माफ़ कर दो, क्योंकि वो आपकी वर्थ नहीं समझ पा रहे हैं इस वक्त, बट आगे जाके ज़रूर समझेंगे कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, क्यों किया, गलत किया, एंड उसके लिए वो आपके पास वापस अपने आप आएंगे। बट अपने मेंटल पीस के लिए अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपनी चीज़ों को अपने तक रखिए और उनको माफ़ कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके इस टाइम पीरियड के लिए। सो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जितना देख पा रही हूँ इस वक्त आपका जितना दिख रहा है, मुझे करियर में ग्रोथ इतनी नहीं दिख रही है। मुझे इस वक्त आपका करियर स्टक दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप जो है चाहते हैं जो ग्रोथ, उसके लिए वेट एंड वॉच का कार्ड आ रहा है, लेकिन फिलहाल आपके करियर में ग्रोथ नहीं है, स्टकनेस ज़्यादा है, एंड चीज़ें आपके हिसाब से भी नहीं होंगी, इनफैक्ट आपके फेवर में भी नहीं होंगी। करियर में मेरे को थोड़ा सा लगता है कि लोग बहुत जल्दी नज़र लगा देते हैं आपके करियर पर। इस चक्कर में आपका करियर बार बार शुरू होके ब्रेक लेता है, शुरू होके फिर ब्रेक लेता है। तो इसके लिए आपको छोटी छोटी रेमेडीज़ करनी चाहिए अपने करियर के ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए। जैसे कि आप एक पाइराइट, जैसे ये मेरे पास है एक पाइराइट का स्टोन, एक पाइराइट क्रिस्टल का क्लस्टर आप अपने स्टडी टेबल पर या अपने डेस्क पे, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, वर्किंग डेस्क पे अपने रख सकते हैं। जहाँ तक की बात आती है आपके रिलेशनशिप्स की, तो हमारे पास आया है चैरियट का कार्ड, जो कि दिखाता है कि जो भी कन्फ्यूजन्स थी आपके रिलेशनशिप में, जो भी डाउट्स थे, वो सब क्लियर हो रहे हैं एंड आपका रिलेशनशिप सक्सेस की तरफ जा रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो आपके जो भी स्टकनेस थी या जो आपके पार्टनर के साथ टिफ हो रहे थे वो सुलझ सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ओवरऑल आपकी लव लाइफ मुझे अच्छी दिख रही है, ग्रोथ की तरफ जाती दिख रही है। जिस भी स्टेज पे आप अपनी लव लाइफ के हैं उसके ऊपर एक स्टेप आप लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी इस टाइम पीरियड में। ओके, हेल्थ के लिए हमें आ रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं इस टाइम पीरियड में आपकी हेल्थ पे, नथिंग मेजर। इट इज़ जस्ट दैट कि आप फील कर सकते हैं आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, जिसकी वजह से आप टायर्ड फील कर सकते हैं, बॉडी पेन्स आपको थोड़े तंग कर सकते हैं इस हफ्ते, बट एज सच कुछ मेजर इशू नहीं है। तो आप कोशिश करके अपनी बॉडी को एक्टिव रखने की कोशिश कीजिएगा। जितना आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखेंगे उतना ही कम प्रॉब्लम आपको हेल्थ में आएगा और अच्छा रहेगा आपका हेल्थ। वेल्थ वाइज देखें तो आप मुझे कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। पॉसिबल है कि कोई रुका हुआ पैसा हो सकता है आपका वापस आ जाए, या हो सकता है कि कुछ ऐसा गिफ्ट मिले आपको या कुछ ऐसी एसेट मिले आपको, कुछ भी ऐसी चीज़ मिले जिसकी वजह से आप बहुत खुश हैं एंड यू फील सेटिस्फाइड विद योर वेल्थ। आपको उस सेक्टर ऑफ लाइफ में कोई इशू नहीं दिख रहा। जो मेजर चैलेंज इस वक्त मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में है और जो गाइडेंस भी निकल के लिए आपके आ रही है,
जो गाइडेंस भी आपके लिए निकल के आ रही है वो यही है कि पास्ट को सोच के ज़्यादा मत घबराइए, पास्ट को सोच के ज़्यादा मत सोचिए। आप छोड़ दीजिए, जिसने आपके साथ बुरा किया उसको फॉरगिव कर दीजिए। वो अपनी चीज़ों को खुद भुगत लेगा। आप अपने फॉरवर्ड की तरफ देखिए, जो आपके पास हैं, जो रिश्ते आपके साथ अच्छे हैं, जो आपको लोग प्यार करते हैं, आप उन लोगों की तरफ ज़्यादा देखिए। आप जितना उन लोगों की तरफ ज़्यादा देखेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। सो दिस इज़ दी मेजर गाइडेंस फॉर द टॉरस पीपल। सो ये थी गाइडेंस टॉरस पीपल के लिए। And to claim the energy, positive energy in your life, please type positive in the comment box below. Thanks for watching.